नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज फिर जुड़ गए हैं हम मैथ की लाइव क्लास लेकर। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं आपकी पसंद का है। आपने जो कमेंट किया था कि सर हमें चैप्टर नंबर 8 कराया जाए, ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, आज हम वही चैप्टर करने जा रहे हैं। और आज के चैप्टर में हम त्रिकोणमिति का परिचय करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि जो बेसिक चीजें हैं वो कैसे की जा सकती हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हम अपना कार्यक्रम जो शुरू कर सकें। और जो जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने स्कूल का नाम जरूर लिखें और इसको शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि हम शुरू कर सके आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने शामिल किया है चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। और 22 दिसंबर जो है वो हम बनाने जा रहे हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। और आपको पता है कि हर साल 22 दिसंबर को बनाया जाता है गणित दिवस, श्री रामानुजम की याद में, क्योंकि उसी दिन इनका जन्म हुआ था। और इनके कंट्रीब्यूशन को हम याद करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे 22 दिसंबर। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएं। और जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं अपना नाम लिखें, अपने स्कूल का नाम जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कौन सी स्कूल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस लाइव क्लास में। बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं और जल्दी से जल्दी जुड़ते जाएं। और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर शेयर करें। सबसे पहले आपने यही करना है कि अपना नाम लिखना है और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना है। और अपने दोस्तों को भी इस लाइव क्लास में आपने जोड़ना है ताकि वो भी मैथमेटिक्स सीख सके। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि हम आज का कार्यक्रम शुरू कर सकें। जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शेयर करते जाएं बच्चे, जो भी अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ शेयर करते जाएं। जी वेलकम वेलकम, सभी बच्चों का वेलकम। जी हाँ, कमेंट करते जाएं, अपना नाम जरूर लिखें जैसे आप जुड़ रहे हो, और ताकि हम आप तक पहुंच पाए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप उस क्वेश्चन की वीडियो बनाएं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। और फिर मैं आपके सवाल की सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा और इसी चैनल पर लेकर आऊंगा। यदि आप पूछना चाहते हैं कोई भी सवाल ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, तो आप मंगलवार को सुबह 10 बजे तक हमारे तक वीडियो भेज दें ताकि आपकी वीडियो को शामिल किया जा सके। आपका ट्रिग्नोमेट्री से लेकर कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की आप वीडियो बनाएं और हमारे तक भेज दें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजें और ताकि आपको सॉल्यूशन दिया जा सके। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो जितने बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो सभी के सभी बच्चे अपना नाम जरूर लिख दें कमेंट बॉक्स में, और ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ता जा रहा है। और साथ में अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जरूर शेयर कर दें। चलिएगा शुरू कर रहे हैं। आज हमने जो चैप्टर लिया है वो चैप्टर हमने लिया है त्रिकोणमिति का परिचय। यह चैप्टर आपके लिए लेकर आया है पूरे 5 अंक। इस चैप्टर में से एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है सब्जेक्टिव, जो कि 3 अंक के लिए होता है, और 2 MCQ आपसे पूछे जाते हैं 2 नंबर के लिए। इस प्रकार ये चैप्टर हमें दिलवाने वाला है पूरे 5 अंक। तो इसलिए इस चैप्टर को करें, क्योंकि हायर क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री इज द की ऑफ मैथमेटिक्स। ये बिल्कुल एक ऐसा चैप्टर है जिसको करना बहुत ही जरूरी है। इस चैप्टर को करने के बाद ही हम हायर क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ पाते हैं। और इसलिए इस चैप्टर को जो बच्चे बड़ी क्लासों में मैथ पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे इस चैप्टर को जरूर से जरूर करें। चलिएगा बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। आइए पहले हम समझते हैं कि कौन क्या है।
कोण में क्या होता है कि को टर्मिनल रे जो होती है कि जिनका अंत बिंदु एक होता है, उन बिंदुओं से क्या बनता है, वो ऐसी रे जिनका जो इनिशियल पॉइंट है सेम होता है, और वो क्या बनाता है, वो बनाता है एक कोण। और इस कोण को हम डिनोट करने वाले हैं थीटा से। थीटा जब भी आए आपको पता होना चाहिए कि थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल को। इस ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोण जिसके अंदर हम एंगल्स और ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं, उनको निकालना सीखते हैं कि किस प्रकार हम एंगल्स निकाल सकते हैं, किस प्रकार हम ट्रायंगल की साइड निकाल सकते हैं। तो ये हम सीखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के अंदर। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जो एंगल होगा, अगर ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि आप ज्योमेट्री सीख चुके हैं, ज्योमेट्री आपने पहले पढ़ ली है, और ज्योमेट्री में हमने क्या सीखा है कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये जो रे एंगल बनाएगी, ये एंगल ऊपर की तरफ भी हो सकता है और ये एंगल नीचे की तरफ भी हो सकता है। जब एंगल ऊपर की डायरेक्शन में होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं कि ये तो पॉजिटिव एंगल है, और जब ये नीचे की तरफ होगा तब हम इसे कहेंगे कि ये एक नेगेटिव एंगल है। पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी ये जो ऊपर की तरफ है ये कौन सी डायरेक्शन होती है, इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज। क्योंकि ये घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, और घड़ी की डायरेक्शन में जो होगा वो क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल आपका नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल जो आपका होगा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव एंगल के बारे में हम +1 के अंदर पढ़ेंगे। आज हम क्लास 10th में केवल जो पढ़ने जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में सिर्फ पॉजिटिव एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि जो साइन एक्स है, कोज एक्स है, सीकेंट एक्स है, कोसिकेंट है, टेजेंट है, ये कहाँ से आए, ये रेशो क्या है, आइए इनके बारे में हम जानते हैं। अब आपके पास ये जो दिखाई दे रहा है ये एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। इस रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो क्या है, 1 यूनिट है। अब आपके पास ये जो रेडियस है ये भी क्या होगी, क्योंकि रेडियस पूरे सर्कल की एक ही रहती है, तो ये भी आपके पास 1 यूनिट हो गया, और ये भी आपके पास क्या हो गया है, 1 यूनिट हो गया है। और ये इसकी क्या कहलाती है, ये इसकी कहलाती है कॉर्ड। और कॉर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, हिंदी में कहा जाता है कॉर्ड को जीवा। और ट्रिग्नोमेट्री में हम किसके साथ डील करने वाले हैं, हम इस ट्रायंगल के साथ डील नहीं करेंगे। हम यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज आपके पास ये आ गया OAB, और दूसरा समकोण त्रिभुज क्या आ रहा है, OBC। अब यहां पर 2 समकोण त्रिभुज है, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक ही समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि केवल था, जो इस कोड ने, इस जीवा ने केंद्र पर बनाया, उसका आधा एंगल के बारे में ही पढ़ेंगे, और जिसको हम डिनोट करेंगे थीटा। और ये पूरी चाप है। अगर ये एंगल थीटा है और ये जो रेडियस है 1 यूनिट हो, तो इसकी जो लंबाई होगी, ये लंबाई क्या होगी, ये लंबाई आपके पास क्या आ जाएगी, sin थीटा। जो साइड है ट्रायंगल्स की, उनका अनुपात क्या रहता है, उसको हम निकालते हैं। अब देखिएगा, अगर ये पॉइंट A यहां से चलकर अगर यहां जाए तब क्या होगा, ये पॉइंट A से A' पर चला गया, फिर हम क्या पाते हैं, फिर हमें पता चलता है पॉइंट A से A' पे चला गया, फिर हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया और इसको हमने फिर से मिला दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो साइड है, ये जो लेग है, ये और ये जो लेग है, लेग 2 और लेग 1, इनका अनुपात बढ़ रहा है, इनका अनुपात में परिवर्तन आ रहा है।
मान लीजिएगा ये एंगल थीटा से थीटा 1 हो गया, ये जो एंगल है इसमें कुछ चेंज आ गया और ये बढ़कर थीटा 1 हो गया, तब हमने ये ड्रा कर दिया। आपका एंगल बढ़ गया है और आपने ये पॉइंट ए डैश ले लिया, आपका ए डैश आ गया है। अब क्या हुआ, अब आपने जब ए डैश से इस पर लंब गिराया है और फिर से आपने ए डैश को सेंटर से मिला दिया है। अब फिर से हम देख रहे हैं कि जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है ये इसमें कोई चेंज नहीं है, जो वैल्यू ओ ए डैश की है वही ए ओ ए की है, लेकिन ये जो लेग 1 है और लेग 2 है ये बढ़ गए हैं, लेग 1 कम हो गई है और लेग 2 बढ़ गई है, यानी थीटा पे डिपेंड करता है। द हाइपोटेन्यूज क्या रहता है हमेशा, ऑलवेज बी द सेम, ये हमेशा सेम रहता है, लेकिन जो लेंथ होती है डिपेंड ऑन द एंगल। अब आपके पास मान लीजिए ये पॉइंट चलकर यहां पर आ गया है A2 पर, फिर क्या होगा, आपका जो एंगल है वो क्या बन जाएगा, आपके ये जो है यहां से लेकर ये एंगल आपका बढ़ गया है और इस एंगल से आपने फिर से लंब ड्रा कर दिया। अब फिर से देखिएगा जो रेडियस है, जो हाइपोटेन्यूज है वो उतना ही है क्योंकि रेडियस सेम रहती है, यहां भी रेडियस है, यहां भी रेडियस है, यहां भी रेडियस है, रेडियस इज ऑलवेज सेम, लेकिन जो लेंथ है ऑफ लेग ये चेंज हो रही है, बदल रही है। अब मान लीजिएगा ये फिर से थर्ड क्वार्टर में चला गया और आपका जो एंगल है ये आपके पास रेडियस आर आ गई है और यहां से आपने लंब गिराया है। अब ये फिर से लेग 1 और लेग 2 में चेंज आ गया है, लेकिन आपकी रेडियस सेम रही है, यानी हाइप विल ऑलवेज बी द सेम, द लेग ऑफ लेंथ डिपेंड ऑन द एंगल, यानी जो इसको बनाने वाली जो लेंथ रहेगी उनमें चेंज आएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज सेम रहता है इन सेम सर्कल में। चलिए आपने इसको थीटा लिखा है, इस एंगल को आपने थीटा से नोट किया और ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया है ABC। तब इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं अपोजिट भुजा, हिंदी में लिखना चाहो तो हम कहेंगे सम्मुख भुजा, और ये जो एंगल के साथ वाली लेग 1 है इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड और इसको हिंदी में बोला जाता है संलग्न भुजा, और ये आपका रहता है हाइपोटेन्यूज, हिंदी में जिसको बोलते हैं कर्ण। तीन बातें समझ में आ गई आपके पास। एंगल के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं सम्मुख भुजा या अपोजिट साइड, साथ जो साथ लगती है संलग्न भुजा कहलाती है, एडजेसेंट साइड बोला जाता है। ये दो बातें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ। अब आइए समझते हैं कि साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट, ये जो टी रेशियो है ये किन का अनुपात बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और यहां पर आपने इसको नाम दे दिया A B C। और अगर अंग्रेजी में लिखा जाए तो लंब को हम क्या कहेंगे, ये जो अपोजिट साइड है ये आपकी क्या बन जाती है, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और जिस भुजा पर एंगल बनता है और 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं आधार, और इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो इसको हम कहेंगे बेस। अब साइन थीटा आपका क्या आ गया, लंब बटे कर्ण आ गया है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर आ गया, आधार को इंग्लिश में क्या बोलोगे,
बेस कहेंगे, और कर्ण को फिर से हाइपोटेन्यूज कहना है। और नंबर 3 पे आपका है टेजेंट थीटा। और नंबर 3 पर हम कहते हैं टेजेंट थीटा, ये अनुपात होता है लंब बटे आधार का, और लंब आपका परपेंडिकुलर है और बेस आपका बी है। यानी जो भुजाओं का अनुपात है, लंब बटे कर्ण का जो अनुपात बनेगा उसको हमने नाम दिया साइन थीटा का। आधार और कर्ण का जो अनुपात बनता है उसको नाम दिया कोस थीटा का। टेजेंट थीटा जो है लंब बटे आधार का अनुपात है। अब जो कोट थीटा है वो क्या होगा? कोट थीटा आपका क्या आएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और आधार को हम कहते हैं बेस और लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब बात करते हैं सीकेंट थीटा की। सीकेंट थीटा जो होगा वो क्या होगा आपका? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और आपका कोसिकेंट थीटा जो होगा वो क्या होगा? कोसिकेंट थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो ये जो 6 आपके पास टी रेशियो है। टी रेशियो अगर आपसे पूछा जाए कितने टी रेशियो है? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। पूरे चैप्टर को हम इन 6 रेशियो से ही पढ़ेंगे। भुजाओं का अनुपात है, और कौन सा ट्रायंगल है? यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर जो त्रिभुज है वो समकोण है, और उसी की भुजाओं का अनुपात लिया जा रहा है, जिनको अलग अलग नाम दे दिया। अब अगर इन अनुपातों को देखा जाए, इन रेशियो को अनुपात देखा जाए, तो हमारे सामने क्या पिक्चर क्लियर हो रही है? अगर इसको ध्यान से देखा जाए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, और कोसिकेंट थीटा जो है वो कर्ण बटे लंब है, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहां से हमें एक बात ये पता चल रही है कि साइन थीटा किसके बराबर आ गया? 1 बाय कोसिकेंट थीटा। ठीक है जी। और दूसरी बात हमें क्या पता चल रही है? दूसरी बात हमें ये पता चल रही है कि जो कोस थीटा है वो आधार बटे कर्ण है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, और यहाँ पर सीकेंट थीटा h बाय बी है, यानी ये इसका इनवर्स है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ हम कहेंगे कि कोस थीटा जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1 बाय सीकेंट थीटा के। और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो क्या कह रही है? थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी ये कहती है कि जो कोट थीटा आपका, कोट थीटा किसका इनवर्स है? ये इनवर्स है टेजेंट थीटा का। और यहां पर हम लिखेंगे, क्योंकि टेजेंट थीटा लंब बटे आधार है, कोट थीटा आधार बटे लंब है, ये भी एक दूसरे के इनवर्स है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर लिखते हैं कि टेजेंट थीटा जो आपका आया वो क्या आ गया? 1 बाय कोट थीटा। ठीक है। अब इन्हीं रिजल्ट को अगर मैं आगे लेकर जाऊं तब हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? साइन थीटा बराबर है 1 बाय कोसिकेंट थीटा। अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए तो यहां से जो निकल कर आया है वो क्या आया है कि साइन थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा, वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं। इसी प्रकार आपने कोस थीटा की मल्टीप्लाई कर दी है सीकेंट थीटा से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये भी आपका 1 आ जाएगा। और टेजेंट थीटा की आपने मल्टीप्लाई कर दी है कोट थीटा से,
तो वो भी आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 3 रिजल्ट हमें मिल रहे हैं जो आगे हमें काम आने वाले हैं। ये जो इनवर्स है एक दूसरे का 5 1/5 का इनवर्स है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। वही बात यहाँ पर आई है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसिकेंट थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो रिजल्ट जो मिला हमें वो हमें 1 मिला है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो सभी बच्चे यस यस करें, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस यस करें। और मैं तब तक उन बच्चों के नाम लेता हूं जो पिछली लाइव क्लास में एक्टिव रहे थे। एक बार मैं नाम लेना चाहूंगा उन सभी बच्चों का जो जिन्होंने पिछली बार काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। वो प्यारे बच्चे हमारे पास है, सिमरनजीत निर्वाणा से है, निशा शर्मा, ममता, सौरभ, काजल, दीपिका, रिंकी, अन्नू, मनदीप सिंह और समित सिरोन है, मुस्कान है, मनीषा है, सुमन है। इन्होंने पिछली लाइव क्लास में काफ़ी कमेंट किए थे और आज भी ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी का मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूं और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप ऐसी क्लास 10th का मैथ पढ़ते रहें और +1 में आप जरूर से जरूर मैथमेटिक्स पढ़ें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो यस यस करते जाएं। आज आपके साथ हम 10 क्वेश्चनों का केबीएम खेलने जा रहे हैं, जिसमें आपसे मैं पूछूंगा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ के। वो हमारा जो राउंड होगा वो लास्ट में होगा, तो तब तक आप कॉन्सेप्ट को सीखते रहें, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर ही मैंने आपके लिए केबीएम बनाया है, कौन बनेगा मैथमेटिशियन। तो जुड़े रहे हमारे साथ और सीखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। अभी हमने जो अनुपातों को पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण, इनको याद कैसे रखा जाए, उसी के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि साइन साइन करोगे तो गुड लक बनेगा। क्या कहा बच्चों कि साइन साइन करोगे तो गुड लक बनेगा, यानी आपका साइन थीटा क्या आ गया, साइन 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 से साइन बना और गुड लक, लक में क्या आ गया, लंब बटे कर्ण। जी हाँ, आपको साइन ही बताएगा कि मैं लंब बटे कर्ण हूं। आया सुन में साइन साइन, हाँ कमॉन बच्चों सभी कहो कि साइन साइन करोगे तो गुड लक बनेगा। साइन से आ गया आपका साइन और लक से आ गया लंब बटे कर्ण। क्या है दूसरा ट्रिक, क्या है कि कोज कोज करोगे तो अकल आएगी। जी हाँ, आप बार बार कारण पूछोगे क्यों क्यों क्यों, तो तुम्हें अकल आती है, तुम ज्यादा स्मार्ट बनते हो, इंटेलिजेंट बनते हो, इसलिए कोज कोज करते रहें, क्यों 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 करते रहें और अपनी बुद्धि को तेज करें। और यहीं से हमारा ट्रिक क्या निकला है कि कोस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा आपका क्या आ गया है, आधार बटे कर्ण। अकल आएगी, कोज कोज करोगे तो अकल आएगी। और जो थर्ड मैंने ट्रिक बनाई है वो क्या बनाई है, वो क्या है, इस फिगर में बड़ा सिंपल ही आपको बताया हुआ है। वो क्या है कि आपको फिगर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि इस फिगर में ये आपकी क्या है, ये एक टेजेंट है इस सर्कल को, बिल्कुल क्लियर है, ये टेजेंट है इस सर्कल को, और ये क्या हो गया, इसका बेस बन गया, और ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। तब हमारे पास टेजेंट थीटा क्या बनकर आया, टेजेंट थीटा हमारा बन गया है लंब बटे आधार। ये सिर्फ यहां पर लॉजिक कुछ नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है। फिर से मैं बताता हूं कि साइन थीटा आपका क्या आ गया है, साइन ने आपको क्या किया, आपको गुड लक किया, यानी लंब बटे कर्ण। और कोज कोज किया तो तुम्हें अकल आई, तो कोज थीटा आपका क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। तो ये ट्रिक है, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक में मत जाए, सिर्फ याद रखिए। अब साइन थीटा आपको लक बोलेगा, कोस थीटा आपको अकल देगा, और जो फिगर आपके सामने है, सर्कल को मैंने एक टेजेंट खींचा है, ये सर्कल है, ये इसको टेजेंट खींची हुई है, यानी टेजेंट थीटा क्या हो गया, लंब बटे आधार। लॉजिक कुछ नहीं है, सिर्फ याद करने की ट्रिक है। जिन बच्चों को अच्छी लगी है वो सभी बच्चे यस यस करें, यस सर कि हमें बहुत अच्छी ट्रिक लगी है। ट्रिक बहुत है इसके अंदर, लेकिन मैंने ये ट्रिक अभी बनाई है सिर्फ आप बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक आ रही है जिसके अंदर हमें
चीजों को किसी और चीजों से जोड़ना पड़ रहा था, लेकिन यहां पर आपको जोड़ना नहीं है, साइन थीटा खुद कहेगा कि मैं लक हूं। चलिएगा, बट अब हमारे पास कुल कितने टी रेशो हो गए हैं? हमारे पास टी रेशो हो गए हैं 6। वो कौन कौन से हैं बच्चों? वो हमारे पास हैं साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेजेंट थीटा, कोटेजेंट थीटा, सिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा। 6 टी रेशो हमारे पास आ चुके हैं। और हमने इनके बारे में क्या पढ़ा? और हमने इनके बारे में पढ़ा है कि ये कौन किसका इनवर्स है। हमने रिलेशन बनाए, हमने किस किस के रिलेशन बनाए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि साइन थीटा जो आया था वो क्या आया था? साइन थीटा आपका आ गया था 1/कोसिकेंड थीटा, ये हमने पढ़ा था। और यहीं से हमने रिजल्ट निकाला था कि अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाए तो साइन थीटा इंटू में कोसिकेंड थीटा हो जाता है 1। और जो रिजल्ट अभी बताना चाहता हूं वो आपको बताना चाहता हूं कि टेजेंट थीटा क्या होता है। टेजेंट थीटा का एक सूत्र और क्या होता है? हमें पता है कि टेजेंट थीटा जो है लंब बटे आधार है। टेजेंट थीटा हमारा क्या है? लंब बटे आधार है। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं कर्ण से, मैंने क्या किया? लंब को भी मैंने कर्ण से डिवाइड कर दिया और आधार को भी मैंने कर्ण से डिवाइड कर दिया, तब मुझे क्या मिला? लक। लक हमें कौन देता है? साइन थीटा। और अकल हमें कहां से आती है? अकल हमें आती है कोज कोज करने से। तो ये हमारा सूत्र बन गया, टेजेंट थीटा बराबर है साइन थीटा बटे कोज थीटा। ये एक नया रिजल्ट आपके पास है, इन रिजल्टों को आप पढ़ चुके हैं, जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं और बढ़ते हैं एक और रिजल्ट की तरफ। वो हमारा क्या है? वो हमारा है कोटेजेंट थीटा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कोट थीटा। ये आपके पास क्या होता है? ये आपका होता है आधार बटे में लंब। ये आपका क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका आधार बटे में लंब। फिर से मैंने आधार को कर्ण से भाग किया और लंब को मैंने कर्ण से भाग कर दिया। आधार बटे कर्ण आपका क्या होता है बच्चों? वो आपका होता है कोस थीटा। और ये आपका क्या होता है? लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो ये दो फार्मूले आपको और याद करने हैं। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब पढ़ते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। क्या है? आपके सामने एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और समकोण त्रिभुज में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है? वो हमें मिलता है कि ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है पाइथागोरस थ्योरम से। अब अगर मैं इसको सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या परिणाम मिलेगा? मैंने क्या किया? ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया सी स्क्वायर से, तब मेरे को क्या परिणाम मिला? सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो मेरे पास क्या परिणाम आ रहा है? तो मेरे पास परिणाम निकल कर आया कि ए बटे सी का स्क्वायर जमा में बी बटे सी का स्क्वायर और बराबर आ गया है ए। ठीक है, तो मैं आ रहा सभी बच्चों को। अब आप जरा ये बताएं मेरे को कि ए बटे सी जो होता है, जब इसको मैंने नाम दे दिया है ट्रायंगल ए बी सी, मैंने इसको नाम दे दिया और ये आपका कौन हो गया है? सी। तब बच्चों जरा आप मेरे को ये बताएं कि ए बटे सी जो होता है, वो जो अनुपात होता है, वो कौन सा टी रेशो बनाता है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि ए बटे सी जो होगा वो क्या अनुपात हो, ये जो अनुपात है वो कौन सा टी रेशो बनाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। सभी बच्चे करें। दीपिका, काजल, सौरभ, ममता, निशा शर्मा, सभी के सभी बच्चे कमेंट करें। सभी बच्चे कमेंट करें समेत सभी बच्चे कमेंट करके ये बताएं कि ए बटे सी क्या बन रहा है। ए बटे सी आपका क्या बनेगा? ए क्या है? ए आपके पास बेस है और आपका सी क्या है? ये आपका हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है।
अब आप बच्चों जरा ये बताओ कि आधार बटे कर्ण क्या होता है? आधार बटे कर्ण क्या होता है? बेस बाय एच। बी बाय एच क्या होता है? सभी बच्चे बताएं। ये मेरे पास बेस आ गया है और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया है। इसका स्क्वायर प्लस में फिर से मेरे पास क्या आ गया? बी। और बी क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब बी बाय एच क्या होता है? आधार बटे कर्ण। वो क्या होता है बच्चों? वो आपने बताया कि ये होता है सर कोस थीटा। ये आपका कोस थीटा का स्क्वायर हो गया प्लस में, और ये आपका क्या बन रहा है? साइन थीटा का स्क्वायर। और ये क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया। इसको फिर से हम लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे? अब जो स्क्वायर है ये एंगल पर स्क्वायर नहीं जाएगा। इस बात को आप समझे कि जो कोस थीटा है, कोस थीटा का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर थीटा और कोस थीटा स्क्वायर। ये नोटेशन गलत है। कोस थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि जो कोस थीटा का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर आपने करना है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। इस बात को आपने ध्यान रखना है। हमने लिखा तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल गया? हमें रिजल्ट मिला है, यहां लिख लेते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास आ गया है ए। तो ये हमें एक रिजल्ट मिल गया है। और ये रिजल्ट हमें किसकी सहायता से मिला है? पाइथागोरस थ्योरम की। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, तब हमें ये एक रिजल्ट मिल गया है ट्रिग्नोमेट्री में कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर इसी में आप इसका हो तो और हम क्या लिखेंगे कि आपका जो कोस स्क्वायर थीटा है, आपका कोस स्क्वायर थीटा क्या जाएगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और रिजल्ट लिखना चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो सभी बच्चों को समझ में आया ये रिजल्ट? जिन जिन बच्चों को समझ में आया है वो यस सर करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से यस सर करें। ममता, काजल, समित, सभी बच्चे कमेंट करें। और तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। पर फिर हम लिख लेते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की तब हमारे पास जो परिणाम मिला वो क्या आया? वो हमारे पास आ गया है कि बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के। पहले हमने सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब अगर हम बी स्क्वायर से डिवाइड करें तब हमें क्या रिजल्ट मिलता है, आइए देखते हैं। अब मैंने इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर जमा में ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब इसको मैं फिर से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं मैंने लिखा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये आपका 1 आ गया जमा में ए बटे बी का स्क्वायर बराबर है सी बटे बी का स्क्वायर। अब आप ये देखिएगा इस समकोण त्रिभुज के अंदर क्या है कि 1 जमा में ए आपका क्या बन रहा है? ए आपका बेस है, ए आपका आधार है और बी आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, लंब है। बी बटे पी का स्क्वायर बराबर है सी क्या आपका हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है, और बी क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। बराबर क्या आ गया? 1 जमा में बी बटे पी। बी क्या है आपका? परपेंडिकुलर है, सॉरी बेस बटे परपेंडिकुलर।
ये बी यहाँ पर बेस है, बेस बटे परपेंडिकुलर क्या बनेगा? जल्दी से बताएं बच्चे कि आपका आधार बटे लंब क्या बनेगा? जल्दी से बताएं कि आपका आधार बटे लंब क्या बनेगा? वो क्या होता है आपका कॉट, अगर इसको मैंने थीटा से नोट किया है तो ये क्या बन गया आपका कॉट थीटा बराबर है h बटे पी। h क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है, यानी आपका कर्ण बटे लंब क्या होता है बच्चों? वो आपका क्या होता है बच्चों? कोसिकेंट होता है। तो आपने इसको लिख दिया है कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर। तो यहां से जो रिजल्ट मिला वो हमें क्या मिल रहा है कि 1 प्लस में कोट थीटा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये एक और रिजल्ट मिल गया है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा हमारे लिए। जिन जिन बच्चों को समझ में आया है जल्दी से यस सर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, तब तक मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूं। जल्दी से कमेंट करें, जितने बच्चों को समझ में आ गया है वो जल्दी से कमेंट करें ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। और चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? अभी मैंने बी स्क्वायर से डिवाइड किया, अगर मैं इसको ए स्क्वायर से डिवाइड करूं तब मेरे को क्या रिजल्ट मिलने वाला है? मैंने क्या किया, मैंने अब इसको सी स्क्वायर से ए स्क्वायर से डिवाइड किया, तब मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा कि बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर जमा में ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। अब इसको हल किया तो मेरे पास क्या आ गया? बी बटे ए का स्क्वायर जमा में इसको हल किया तो 1 हो गया, बराबर क्या आ गया? सी बटे ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल किया तो b बटे ए, यानी आपका b क्या है इस चित्र में, इस फिगर में b क्या आपका लंब है, परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या आ गया है? ये आधार है। यानी लंब बटे आधार आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा? लंब बटे आधार क्या होता है बच्चों? टेजेंट थीटा, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस में 1 बराबर है सी बटे ए। सी क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है और ए क्या है? बेस है। यानी ये आपके पास क्या हो गया है? कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार क्या होता है? सीकेंट थीटा का स्क्वायर। और इसको हल किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल गया कि 1 प्लस में ये आपका बन गया है टेजेंट स्क्वायर थीटा, और ये हल होकर आपके पास क्या आ गया है? सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया है। तो ये अपने पास एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है, और इसको हम नोट कर लेते हैं। अब इनसे अगर आप और रिजल्ट निकालना चाहो तो वो भी आप निकाल सकते हो। वो कैसे? आपने क्या किया, इस रिजल्ट से अगर एक रिजल्ट और लिखना चाहें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका टेंजेंट स्क्वायर थीटा है वो आपका क्या आ जाएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और एक और रिजल्ट आप लिखना चाहो तो क्या कहेंगे कि 1 किसके बराबर होगा? अगर ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा वाली साइड में आएगा तब हमें क्या मिलेगा कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट साइड में क्या बच गया है? 1, और यहां पर लिख दिया 1। तो ये एक और रिजल्ट हमें मिल गया। ये 3 रिजल्ट हमें मिल रहे हैं इसके द्वारा। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल चुके हैं।
और इनको कहता है पाइथागोरस आइडेंटिटीज। अब इसमें से भी अगर आप रिजल्ट निकालना चाहो तो क्या निकालेंगे कि जो 1 क्या आ जाएगा, 1 आपका आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ओके जी। और रिजल्ट क्या मिल सकता है, और रिजल्ट हमें मिल सकता है स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा आपके पास आ गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो ये आपके पास 2 रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आगे हैं जो कि हमारे बड़े काम आने वाले हैं। तो 3 और 3 6 और 3 9, ये 9 रिजल्ट आपको मिल चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी पूरक कोण क्या होते हैं। आइए जानते हैं कि पूरक कोण को कैसे निकाला। अगर ये आपके पास A है तो ये एंगल, बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस A, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है। एक एंगल A है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस A। अब आप देखिएगा, अगर मैं इस एंगल को मानूं, कंसीडर करूं और इस एंगल को भूल जाऊं, तब ये जो BC है, BC आपके पास क्या होगा। अब यहां से अगर मैंने साइन 90 माइनस A की वैल्यू निकाली, साइन 90 माइनस A की जो वैल्यू निकाली वो क्या आएगी, आपको पता है कि साइन एंगल क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है, लंब क्या है, परपेंडिकुलर आपको जो दिया हुआ है वो क्या है, क्योंकि अब ये एंगल आपने C कंसीडर किया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेस बनाएगा। क्या हो गया, ये अब आपका बेस हो गया है क्योंकि एंगल हमने C लिया है, ये आपका बेस हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, ये लंब हो गया और ये आपका आधार हो जाएगा जब कोण आपने C माना है। अब लंब बटे कर्ण आपने लिखा है, यानी लंब क्या है, यहां पर लंब क्या है AC है और कर्ण क्या है आपका, लंब है वो क्या है, लंब आपका AB है और कर्ण आपका क्या है AC है। बराबर क्या आ गया AB, AB क्या बन गया है AB बटे AC। अगर आप यहां पर देखो तो क्या वो कोज A के बराबर है, जी हाँ। अब हम यहां से क्या रिजल्ट निकालते हैं, यहां से रिजल्ट हमने निकाला कि साइन 90 माइनस A बराबर आ गया है कोज A के। और ऐसी अगर मैं टेजेंट A के लिए हल करूं तो वो मेरे पास आया था BC बटे AB। अब अगर मैं निकालता हूं टेजेंट 90 माइनस A, टेजेंट 90 माइनस A बराबर है, अब आप देखिएगा आपको पता है कि टेजेंट जो होता है वो आपका लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपके पास क्या है, यहां पर लंब आपके पास है AB और आधार क्या है, आधार आपका आ गया है BC। अब अगर इसको देखा जाए तो AB बटे BC पहले जो अनुपात आया था वो कोट A का था, तो यहां से रिजल्ट क्या मिला है कोट A।
अब ये जो एंगल है ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ए का। तो यहां से जो और परिणाम निकलेंगे वो आइए हम लिख लेते हैं। आइए पहले हम ये देखते हैं कि साइन जो है, साइन एंगल जो है साइन ए, इसकी जो दोस्ती है वो है कोज ए से, और कोज ए की जो दोस्ती है वो है साइन ए से। ये बात हम कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। और जो आपका टेजेंट ए है, टेजेंट ए की जो दोस्ती है वो है कोट ए से, और कोट ए की दोस्ती है टेजेंट ए से। अब क्या रह गया आपके पास, सीकेंट ए। सीकेंट ए ने दोस्ती की है कोसिकेंट ए से, और कोसिकेंट का दोस्त कौन हुआ, सीकेंट ए। ये जो युग्म मैंने बनाया है, पेयर जो बनाए हैं, ये पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बड़े इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब 90 जो आता है, अभी हमने देखा कि 90 क्या कर रहा है, साइन को कोस में कन्वर्ट कर रहा है, और 180, 270, 360 ये हम +1 के अंदर पढ़ेंगे कि वहां पर कैसे चेंज आते हैं। अभी हम 10th में हैं तो हम 90 डिग्री का चेंज ही देखेंगे। अब 90 डिग्री क्या करता है, 90 डिग्री इनको कन्वर्ट करता है। ठीक है जी, साइन ए को कोज ए कौन बनाएगा, 90 डिग्री, और कोज ए को साइन ए 90 डिग्री। और इसी प्रकार यहाँ भी आपने 90 डिग्री लिख लेना है, और यहाँ भी आपने 90 डिग्री लिख लेना है। पहले आपने दोस्ती करा दी है, फिर 90 डिग्री को लेकर आए हैं। 90 डिग्री क्या कर रहा है, इनको कन्वर्ट कर रहा है, साइन को कोज में और कोज को साइन में। बड़ा सिंपल है। सीकेंट ए 90 को कोसिकेंट ए बना रहा है, और कोसिकेंट ए को सीकेंट। टेंजेंट ए को कोट ए में और कोट ए को टेंजेंट ए में। इनका जो पेयर है वो आपने याद रखना। आइए अब देखते हैं सूत्रों को कैसे याद कर सकते हैं, क्या ट्रिक है। अब ट्रिक ये है बच्चों, सबसे पहले आपने देखना है कि साइन जो होगा, साइन 90 माइनस ए। अब 90 क्या कहेगा, 90 साइन को बोलेगा भाई तो कोज बन जा, और साथ में इस ए को भी ले जा, इसको ले जा भी अपने साथ। इसी प्रकार जो कोज आएगा, कोज 90 माइनस ए, तो जो 90 कोज को क्या बोलेगा, भाई तो साइन बन जा, और साथ में ए एंगल ले जा। बिल्कुल सिंपल है, याद करने का बड़ा सिंपल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आपके पास कौन आ गया, अब आपके पास आ गया है टेजेंट। टेजेंट 90 माइनस ए। अब 90 टेजेंट को बोलेगा भाई तू कोट बन जा, और साथ में एंगल ए को ले जा, हमने लिख दिया। इसी प्रकार कोट आया, कोट 90 माइनस ए आया। 90 कोट को क्या कहेगा, भाई तू टेजेंट बन जा, और साथ में एंगल ले जा। बात खत्म कर रही। और अब जो बच गया है आपका सीकेंट ए, इसको भी हम ले लेते हैं। अब क्या हुआ कि जो सीकेंट जो आया, सीकेंट 90 माइनस ए, 90 सीकेंट को क्या कहेगा, भाई तू कोसिकेंट बन जा, और साथ में एंगल ए ले जा। और इसी प्रकार कोसिकेंट 90 माइनस ए क्या होगा, 90 कोसिकेंट को कहेगा भाई तू सीकेंट बन जा, और साथ में एंगल ए ले जा। बड़ा सिंपल है। ये 6 जो है ये एक अंक के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाले हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है ये देख लेते हैं। अब अगर आपसे मैं पूछूंगा, अब आपने एक फार्मूला देखा है, चलिए पहले एक को ले लेते हैं, बाकी अपने आप हो जाएंगे। कि आपने ये देखा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कोस थीटा की। ये डिफरेंस आपने देखा, ठीक है। अब यहां से क्या मिलेगा,
अब अगर आप जो थीटा यहाँ होगा वो यहाँ से घट जाएगा। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आपने यहाँ पर कोस को आपने ले लिया है 30 डिग्री, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन 90 माइनस 30 डिग्री। बराबर हल किया तो क्या आ गया, साइन 60 डिग्री बराबर है कोज 30 डिग्री। अब यहां से 30 प्लस 60 क्या है, 90। यानी क्या यहां से रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहां से जो रिजल्ट मिला बच्चों वो क्या है कि साइन, मान लीजिएगा साइन ए है, ये साइन ए बराबर होगा कोज बी के। वो कब होगा, जब ए और बी का योग 90 डिग्री हो। ए जमा में बी बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। तब हम ये चीज लगा सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर मैं आपसे डायरेक्ट ये पूछूं कि साइन जो 20 है वो किसके बराबर होगा, जो साइन 20 है वो कोज कितने के बराबर होगा, वो कोज 70 डिग्री के बराबर होगा। 70 और 20 का योग आपका 90 डिग्री बन रहा है। यानी दोनों जो साइन 20 की जो वैल्यू है वो एक कोज 70 की रहने वाली है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आपने क्या किया, 90 में से 45 घटाया तो 45 रह गया। यानी कोज 45 और साइन 45 की वैल्यू सेम रहने वाली है। अब अगर मैं ये आपसे ये पूछूं कि साइन 0 डिग्री किसके बराबर है, तो साइन 0 डिग्री किसके बराबर रहेगा, साइन 0 में कितना जोड़ें, तो आप क्या कहोगे 90। यानी साइन 0 और कोस 90 की वैल्यू बराबर रहने वाली है। ये हम सभी पर टी रेशो पर लगा सकते हैं। अब आपने कमेंट करके बताना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो टेजेंट है, टेजेंट 1 डिग्री कोट कितनी डिग्री के बराबर होगा, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें। आपने एंगल बताना है कि टेजेंट 1 डिग्री जो है कोट कितनी डिग्री के बराबर होगा। सभी बच्चे कमेंट करें। निशा शर्मा, ममता, सौरभ, काजल, दीपिका, रिंकी, अन्नू, मनदीप सिंह, संदीप, मुस्कान, मनीषा, सुमन, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि टेजेंट 1 डिग्री कोट कितने के बराबर होगा। जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी बच्चों का। वो क्या है, वो ये है कि ये आपका आ गया कोट 89 डिग्री। 89 प्लस 1 90 डिग्री होगा। चलिएगा एक क्वेश्चन और करते हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि जो सीकेंट 23 डिग्री कोसेकेंट कितने डिग्री के बराबर होगा। जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताएं कि जो सीकेंट 23 डिग्री है वो कोसेकेंट कितने डिग्री के बराबर होता है। जल्दी से कमेंट करें। और आज हम लास्ट में क्विज लगाने वाले हैं, और जो क्विज है वो पूरे 10 MCQ क्वेश्चन है। इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस्ड वो क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें आप एक तो आपने सबसे पहले पढ़ा था जो पाइथागोरस आइडेंटिटीज पढ़ी है वो आपने लगानी है, और अभी अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हैं, ये रिजल्ट लगना है। और एक हम जो वैल्यूज याद करेंगे उन तीनों रिजल्टों को लगाकर आपने MCQ यूज करना है। 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बोर्ड पेपर से मैंने उठाए हैं क्वेश्चन, तो रिवीजन भी हो जाएगी और आपका क्विज भी हो जाएगा। चलिएगा, बिल्कुल सही आप आंसर कमेंट कर रहे हैं। और इसका जो आंसर बन रहा है, आपने क्या करना है, 23 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, वो क्या बन रहा है आपका, वो आपका बन रहा है 67 डिग्री। बिल्कुल सही कमेंट आपने किया है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहां पर वैल्यूज की बात करेंगे। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यूनिट सर्कल दिखाई दे रहा है। अब अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाओ तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एक्स एक्सिस, और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है।
ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्सिस है, और ये आपका क्या आ गया है, ये आपका आ गया है 0 0 और ये। अब आपको यूनिट सर्कल है तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी, इस x एक्सिस पर ये आपका 1 यूनिट हो गया है। तब आपकी x पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और इसी प्रकार y पर अगर आप जाओगे तो y पर आपको पता है कि x 0 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने यूनिट सर्कल लिया है। ओके जी। अब एंगल लेते हैं। ये आपका एंगल क्या है, ये आपका एंगल आ गया है डिग्री, ये आपका आ गया 45 डिग्री और ये आपका आ गया 60 डिग्री। अब इन पर जो वैल्यू है, सबसे पहले आपके पास क्या आया, ये जो आपकी वैल्यू क्या है किया था, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वो क्या बताया था प्यारे बच्चों, वो मैंने ये बताया था कि अगर कोई यूनिट सर्कल है और यूनिट सर्कल में ये आपकी रेडियस आ गई है और ये भी रेडियस आ गई है, तब ये जो एंगल होता है, मान लीजिएगा ये थीटा है, तो ये क्या होगा, ये आपका बराबर आ जाएगा साइन थीटा के। ये बड़ी स्टार्टिंग में मैंने आपको बिगिनिंग में यही बात बताई थी, जिसको हमने वाई से नोट किया है। अब आइए समझते हैं इसी को। अब ये क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास आ गया है 90 डिग्री का कोण, यानी अब ये 90 डिग्री का कोण है यूनिट एंगल में, यूनिट सर्कल में, तब साइन 90 डिग्री, एंगल कितने का हो गया 90 डिग्री का। ये वैल्यू किसकी आएगी, इस लाइन की वैल्यू क्या है, इस लाइन की वैल्यू आपके पास है साइन 90 डिग्री, और ये किसके बराबर है, यहां पर बन रहा है y के, जो कि 1 है। पास में आइए, साइन 90 का मान क्या आ गया है, साइन 90 का मान 1 आ गया है। एंगल आपका बन गया है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का बन गया तो इसकी लंबाई क्या आ जाएगी, इसकी लंबाई होगी साइन 90 डिग्री। ये y एक्सिस है तो y बराबर साइन 90, और इसकी वैल्यू यूनिट एंगल पर क्या आ रही है, y की 1 बन गई है, तो यहां पर इसकी वैल्यू हमने 1 लिख दी है। अब आइए समझते हैं। अब यहां समझते हैं, अब यहां पर एंगल कितने का है, एंगल 0 डिग्री है। एंगल क्या है, एंगल ये एक्सिस, इसी एक्सिस से एंगल क्या बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, तो इसलिए हम यहां पर क्या कहेंगे कि y बराबर है साइन 0 डिग्री, क्योंकि एंगल क्या बनाया है, x एक्सिस ने, इस रेडियस ने इस एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाया है। अब ये वैल्यू, उसकी लंबाई क्या आई, वो तो बिल्कुल कॉन्सेंट होगी, इसके साथ संपाती हो गई है वो रेडियस, तो इसलिए उसकी लंबाई क्या बन रही है, यहाँ पर 0 बन रही है, तो साइन 0 का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं 30 डिग्री की। 30 डिग्री में क्या होगा, जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, यहां से ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है, तो ये जो लंबाई आ रही है ये क्या है, 30 डिग्री, साइन 30 है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी क्या आ गई है, ये वैल्यू आ गई आपकी साइन 30 डिग्री, और ये हम नोट करेंगे y से। साइन 30 अगर आप इसको 1 कहो और ये भी 1 है, तब इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, वो लंबाई बच्चों क्या आ जाएगी, 1/2। अगर आपने इसको आगे बढ़ा दिया और इसको इससे मिलाया, तब हमें पता चला कि ये परपेंडिकुलर जो है इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए इसकी लंबाई क्या आ गई है, 1/2। तो साइन 30 का मान क्या आ गया, 1/2।
तो इसलिए 30 का मान हम क्या लिखते हैं, 37 का मान हम लिखते हैं 1/2। इसी प्रकार करोगे तो sin 60 का जो मान आएगा वो क्या आएगा, sin 60 का मान क्या आ जाएगा, sin 60 का मान आप निकालोगे, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और ये जो वैल्यू आई है इस लंबाई की, ये क्या आ गई है, ये आपकी आ गई है sin 60 और ये आप लिखोगे y के बराबर। और sin 60 के लिए जब इस जीवा को आप निकालोगे, ये 1 है, तब इसको हल करने पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा, इसकी लंबाई जो आएगी √3/2 आ जाएगी, जो कि हमने याद रखनी है। और इसी प्रकार 45 डिग्री को आप हल करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1/√2। ओके जी, को अगर वाई वर्सा कर दें तो ये cos 0 1 होता है, cos 30 cos 60 के बराबर होता है, यानी ये आपका √3/2 आ जाएगा। और जब sin cos 60 को हल करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ये आपका 1/2 ही रहेगा और ये आपका 0 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमने पढ़ा था कि 0 sin 0 cos 90 के बराबर है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े हैं कि अगर आपने sin 20 लिखना है, sin 60 लिखना है तो cos 30 के बराबर लिखना है, sin 45 cos 45 के, तो ये वैल्यू आप यहाँ हल कर रहे हैं। ओके, और अब अगर आप डिवाइड करो, हमने पढ़ा है कि टेजेंट जो होता है, टेजेंट थीटा क्या होता है, टेजेंट थीटा आपका sin थीटा बटे cos थीटा है। 0/1 आपने किया तो क्या हो जाएगा, 0/1 आपने किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपने 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तब वैल्यू क्या आई, इसको हल आपने किया कि 1/2 और इसको डिवाइड कर देना है 2/√3 से, तो ये आपका क्या आ गया, 1/√3 आ गया। इसको हल किया तो √3 आ जाएगा। cos 45 का आपका 1 आ रहा है और 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज है इनको आपने याद रखना है, एक बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगी। याद कैसे करें कि सबसे पहले आपका 0 नंबर आएगा, उसके बाद आपका 1/2 आएगा, उसके बाद आपका 1/√2 आ गया और उसके बाद आपका √3/2 आ गया और उसके बाद आपका 1 आ गया। तो ये आपको सिर्फ 5 ही तो याद करने हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये 5 टर्म्स आपको याद करनी है, इनको आप याद कर लें ऐसे। फिर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दें। ऑर्डर आपने चेंज किया तो क्या हो गया, ऑर्डर चेंज किया तो 1 आ गया, √3/2 हो गया और ये वहीं आ गया और ये आपका 1/2 हो गया और ये आपका 0 आ गया। क्या आप 5 वैल्यूज याद नहीं रख सकते, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये 5 वैल्यूज तो आपको याद रखनी है। इन 5 वैल्यू से आपका सारा काम बनने वाला है। अगर आप फिर लिखना चाहो तो आप फिर इनके साथ वैल्यूज लिख दो कि ये आपका क्या है, ये आपका साइन है, ये साइन थीटा है और ये आपका cos थीटा है। ये आपकी वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू आपकी आ गई है 0 डिग्री की, ये आपके पास आ गया है 30 डिग्री और ये आपका आ गया है 45 डिग्री और ये आपका आ गया है 60 डिग्री और ये आपका आ गया 90 डिग्री। तो क्या इनको याद रखना काफी मुश्किल है? सभी बच्चे बताएं, क्या इनको याद रखा जा सकता है? याद रखने के लिए 5 टर्म है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, बस। और इनको रिवर्स कर दो तो cos की वैल्यू हो जाएगी, डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट टेबल आ जाएगा। क्या ये वैल्यूज हम याद रख सकते हैं? 5 वैल्यूज हमें याद रखनी है, बड़ी आसान है। और अब हम बढ़ते हैं क्विज की तरफ। सभी बच्चे तैयार हो जाएं। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, आप जो कमेंट करें उसको डिलीट ना करें, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सभी बच्चे को पूरा टाइम दिया जाएगा आज, ताकि सभी बच्चे कमेंट कर पाए। तो शुरू करते हैं आज का केबीएम, कौन बनेगा मैथमेटिशियन। 10 क्वेश्चन है
बड़े आराम से आपने इन सभी का जवाब देना है। चलिएगा शुरू करते हैं आज का KBM। और आज आपसे पूछे जाएंगे पूरे 10 MCQ क्वेश्चन। बड़े ध्यान से आपने सभी क्वेश्चन का जवाब देना है। और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है ये, यदि टेजेंट A बराबर है 5/12 तो कोज A का मान है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन A 5/13, ऑप्शन B 12/5, ऑप्शन C 13/5, ऑप्शन D 12/13। If tangent A is equal to 5/12, then the value of cos A is option A 5/13, option B 12/5, option C 13/5, ऑप्शन D 12/13। और आपका समय शुरू होता है अब। बड़े सोच समझकर आपने हर प्रश्न का जवाब देना है। आपका कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें इसका सही आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट करें। आपने टेजेंट A आपको दिया हुआ है कि जो 5/12 है तो कोज A का मान क्या होगा। सबसे पहले कमेंट करेंगे उसको हमने विजेता डिक्लेयर करना है आने वाली वीडियो में। सभी बच्चे कमेंट कर दें। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया है। और इसका जो सही आंसर है वो है D। और सभी बच्चे को बधाई जिन जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मेरा सवाल का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन के सामने ये, 1 माइनस टेजेंट स्क्वायर 30 डिग्री ओवर 1 प्लस टेजेंट स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेजेंट स्क्वायर 30 over 1 plus tangent square 30 is option A cos 60 डिग्री, ऑप्शन B tangent 60 डिग्री, ऑप्शन C sin 60 डिग्री, ऑप्शन D tangent 30 डिग्री। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी सभी बच्चे कमेंट करें। बिल्कुल आपने कैलकुलेशन निकालनी है। टेजेंट 30 का मान आपने सोचना है कि टेजेंट 30 का मान क्या हो सकता है। उसको आपने 1 में से माइनस करना है और उसी को आपने 1 में प्लस करना है और फिर डिवाइड कर देना है। और इसका सही आंसर आपने निकालना है। जल्दी से सभी बच्चे निकालें और जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी बच्चे। आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है आज सभी बच्चों को कमेंट करने का, तो सभी बच्चे कमेंट करें। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया है। और इसका जो सही आंसर है वो है A। और जिन जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है उन सभी को वेरी वेरी गुड। और बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने वो है ये, यदि कोज A बराबर है 7/25 तो टेजेंट A का मान है। इफ कोज A is equal to 7/25 then the value of tangent A is ऑप्शन A 25/7, ऑप्शन B 24/7, ऑप्शन C 24/25, ऑप्शन D 25/24। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट करें। आपने यहां पर करना क्या है। आपको कोज A का मान दिया हुआ है। आप इसे एक ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाना है। और वहां पर जो वैल्यूज नहीं है उस वैल्यूज को निकालना है। और फिर आपने टेजेंट A की वैल्यू को निकाल देना है।
जल्दी जल्दी बच्चे कमेंट करें, आपका टाइम भी बीतता जा रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करें। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है बी। और जिन जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है उन सभी को बधाई। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुने और पढ़ें, और नोटबुक की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। जिन बच्चों के पास नोटबुक नहीं है वो नोटबुक निकाल लें, और जल्दी से बच्चे नोटबुक निकाल लें ताकि हम क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए लेकर आ सकें। और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है ये। 2 टेंजेंट 30 डिग्री ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। द वैल्यू ऑफ 2 टेंजेंट 30 डिग्री ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री इज, ऑप्शन ए है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी कोज 60 डिग्री, ऑप्शन सी टेंजेंट 60 डिग्री, ऑप्शन डी कोट 60 डिग्री। और आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल आपने टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यूज याद करनी है। उस वैल्यू को इस क्वेश्चन के अंदर आपने रख देना है और फिर सॉल्व करना है। और जो आंसर है उस आंसर को आपने देखना है कि ये जो आंसर आया है वो किसकी वैल्यू है। क्या वो साइन 60 डिग्री की है, या कोट 60 डिग्री की, टेंजेंट 60 डिग्री, या कोट 60 डिग्री की। जल्दी से करें सभी बच्चे कमेंट। इसका जो सही आंसर है वो आपने कमेंट करना है। सभी बच्चे कमेंट करें। पूरे 1 मिनट आपको मैं अब यहां पर दे रहा हूं। जल्दी से कमेंट करें। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया है। और आप इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है उन सभी बच्चों को बधाई कि उन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से हल किया है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है ये। यदि साइन ए बराबर है 5/13 तो सीकेंड ए का मान है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 5/13 द वैल्यू ऑफ सीकेंड ए इज, और आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 13/5, ऑप्शन बी 13/12, ऑप्शन सी 12/13 और ऑप्शन डी है 12/5। और आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सिंपल है। आप इसके लिए आपने ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। और वहां पर आपने देखना है कि आपको कौन कौन सी साइड पता है। जो साइड पता है ठीक है, जो नहीं पता उसको आप निकाल लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है आपने यहाँ पर। और फिर आपने सीकेंट ए के बारे में सोचना है कि सीकेंट ए जो होता है वो किसका रेशियो होता है। और वो रेशियो जो बनता है वो वैल्यूज आपने साइड आपने लिख देनी है। और फिर आपके पास सीकेंट ए का मान आ जाएगा। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आपका जो सही ऑप्शन आपको लग रहा है, हल करने पर जो आपका ऑप्शन आया है उस ऑप्शन को आपने टिक कर देना है। और जल्दी मात्र कुछ सेकंड आपकी बची है। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। जितने बच्चों ने सही आंसर दिया उन सभी के लिए क्लैपिंग है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर ये। 3 sin 30 माइनस
4 साइन क्यूब 30 डिग्री का मान है। द वैल्यू ऑफ 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री इज, और आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी साइन 90 डिग्री, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल आसान है, फिर से आपको टी रेशियो याद करनी है कि जो वैल्यू जो है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू आपने याद करनी है और उसी वैल्यू को आपने यहाँ पर रख देना है, हल कर देना है, और हल करने पर जो आंसर आ रहा है उस आंसर को आपने देखना कि वो जो वैल्यू आई है वो कौन से एंगल की बनती है। क्या वो साइन 60 डिग्री की बनती है, या वो साइन 90 डिग्री की बनती है, या वो 0 है, और या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को आपने टिक करना है और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। और ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोट ए बराबर है 7/24 तो साइन ए का मान है। इफ कोट ए इज इक्वल टू 7/24 देन द वैल्यू ऑफ साइन ए इज, और इसके लिए ऑप्शन आपको दिए हैं। ऑप्शन ए है 24/7, ऑप्शन बी है 24/25, ऑप्शन सी है 25/24, ऑप्शन डी है 7/25। और आपका समय शुरू होता है अब। ये फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहां पर आपको फिर से ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल में जो साइड कोट ए से बनती है वो साइडें आपने लिख देनी है, और जो साइड पता नहीं है उसको आप निकाल लीजिएगा। और फिर आप देखिएगा कि साइन ए किन साइड्स का रेशियो होता है, वहां पर उन वैल्यूज को आपने रख देना है और साइन ए का मान निकाल लेना है। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे करें। और जितने बच्चे नए जुड़े हैं आज मैं उनको बताना चाहूंगा कि सोमवार से लेकर वीरवार तक हमारी लाइव क्लास होती है। पहले ये रात को 9 बजे होती थी, अब इसको हमने 8:30 बजे कर दिया है, टाइमिंग चेंज कर दी है। 8:30 बजे हम अपनी क्लास शुरू करेंगे और ये डिपेंड करेगा कि हमने क्या टॉपिक लिया है और क्लास कितनी लंबी हम इसको खींच सकते हैं, कितने बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं। और सभी बच्चों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो जितने बच्चों ने सही आंसर दिया उन सभी को क्लैपिंग है, वेरी गुड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और इस क्वेश्चन में आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। बड़े ठंडी दिमाग से आपने सोचना है कि इसका क्या जवाब बन सकता है। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। ये साइन 18 डिग्री ओवर कोज 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री ओवर कोज 72 डिग्री। आपने इसका जो सही आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, और आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सिंपल है, कम टाइम आपको दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बिल्कुल सोचते ही क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर दिया हुआ है। और जल्दी सभी बच्चे कमेंट कर दें, जो सही आंसर है उसको आप कमेंट करें ताकि हम आगे बढ़ पाए। और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। उसका जो सही आंसर है वो है 1। जी हाँ, इसका सही आंसर आएगा 1।
और आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये, कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सिकेंट 59 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। एब्सोल्यूट कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सिकेंट 59 डिग्री। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल कम टाइम में आपको इसको दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट कर दें ताकि हम आगे की तरफ बढ़ पाए। और सिंपल क्वेश्चन की वजह से इसको लिए टाइम बड़ा लिमिटेड है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट कर दें इसका जो सही आंसर है। और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। और इसका जो सही आंसर बनेगा वो आएगा 0। और बढ़ते हैं आज के अंतिम और 10वें प्रश्न की तरफ। फिर से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। बड़े ध्यान से आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर कर देना है। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड पेपर में 2 अंक के लिए पूछे गए हैं। 2 MCQ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं, जो कि मैंने अभी लिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। अगर आप ऐसे कर पा रहे हो तो बोर्ड में आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो चुके हैं। और बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। एब्सोल्यूट कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से करें। सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हम कर चुके हैं। जल्दी से इसका आंसर करें। बिल्कुल कम टाइम आपको मिलने वाला है, इसलिए सभी बच्चे कमेंट कर दें ताकि उनके आंसर को जांचा जा सके। जो बच्चा कमेंट कर रहा है अपना कमेंट डिलीट ना करे। और इसी के साथ आपका समय समाप्त होता है। इसका जो सही आंसर है वो आएगा 0। तो आज का ये जो क्विज है आपको कैसे लगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको कैसे लगी, आज का जो पूरा लेसन रहा, हमारी पूरी क्लास जो रही वो क्लास आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स को पढ़ा जाता है और उसी पर आगे काम किया जाता है। कल फिर हम जारी रखेंगे इसी चैप्टर को, ट्रिग्नोमेट्री को, और देखेंगे कि बोर्ड में और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, उनको डिटेल में हम समझेंगे। और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ आप इसको शेयर करें और उनको बताएं इस लाइव क्लास के बारे में, ताकि वो भी जुड़ें। और इसी के साथ आज का समापन करते हैं। शुभ रात्रि। और जाते जाते आपके लिए ये वीडियो जो शो हो रही है, फ्लैश हो रही है स्क्रीन पर, इन वीडियो को भी जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।